नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 11-12 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सांबर डियर के बारे में। देखिए ये बिल्कुल नेटिव है, इंडियन सब कंटिनेंट में पाया जाता है और साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है। इसको आयुषन के स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है। ठीक है गाइज, वल्नरेबल है, बिल्कुल याद रखना है आपको। दूसरा देखिए सांबर डियर जो होता है ये नोक्टर्नल एनिमल है। नोक्टर्नल का मतलब होता है रात्रिचर होता है। बहुत सारे बच्चे जो रात को पढ़ाई करते हैं वो ये माने जा सकते हैं। ठीक है, और ये गुड स्विमर भी हैं, अच्छे तैराक भी हैं और ये कम्युनिकेट करते हैं बाई सेंट मार्किंग। सेंट मार्किंग का मतलब होता है सुगंध उगंध सूंघ के, और इससे कम्युनिकेट करते हैं, और फुट स्टैंपिंग से। ठीक है, फुट स्टैंपिंग का मतलब पैरों के जो निशान होते हैं, पैरों के जो चलने की आवाज़ होती है उस सब से। ठीक है गाइज, और देखिए ऑलमोस्ट ये हमारे देश में हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन मेनली ये सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है गाइज, रिसेंटली देखिए अगर हम 2022 की बात करें तब भी ये चर्चा में आए थे। और देखिए 1972 का जो हमारा एक्ट है उसमें शेड्यूल आई थिंक 3rd में इसको रखा भी गया है, जिसमें क्या कहा गया कि भाई इनकी अगर आप हंटिंग करते हो तो बिल्कुल ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है बिल्कुल। और देखिए 2022 में छत्तीसगढ़ का एक केस आया था जिसमें 4 जो एक्यूज थे जिन्होंने एक फीमेल सांबर डियर की हत्या कर दी थी, तो उनको बेल देने से भी मना कर दिया गया था। ठीक है, निषद गार्डन के बारे में बात करें, बिल्कुल ये डल लेक श्रीनगर के यहाँ पे है। 2012-13 से पहले की बात करें तो यूपीएससी में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, पूरे महीने का हमारा करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ द हिंदू पीआईबी नोट्स टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वहां पे मिलता है। ठीक है गाइज, आप देखिए गाइज यूपीएससी ने, अगर आप सोचते हो ना कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 का जो ये पैटर्न इस बार बहुत ज्यादा पूछा गया ये नया है बिल्कुल, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2012-13 से पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा, लेकिन वो 3, 4, 5 की श्रेणी में हुआ करते थे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट हम बात करेंगे मतुआ कम्युनिटी के बारे में। भैया सेकंड लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल, बिल्कुल नियोलिथिक एरा की सेल्ट जो है ये पाई जाती है पोथीनाथम विलेज तमिलनाडु के वहाँ पे। तो ये कैसे टाइप का क्या टूल है ये देख बार पिक्चर में देखना चाहें तो देख सकते हो। ठीक है, माउंट मयोन वोल्केनो के बारे में बात करें, फिलीपींस के यहाँ पे बिल्कुल ये आता है। तो देखिए वर्ल्ड का मैप अगर आपको सब कुछ नहीं पता है वर्ल्ड मैप में तो कोई बात नहीं है, लेकिन भैया एशिया में आप रहते हो, एशिया से बिलोंग करते हो, तो एशिया के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर 5 क्वेश्चन पेपर में मैप के आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे एशिया से ही। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे पिंक बुलवर्म के बारे में। ये एक मेजर पेस्ट है, कॉटन में बिल्कुल होता है, और देखिए इसी से रिलेटेड हमारी एक कमेटी है बिल्कुल काफ़ी चर्चा में बनी रहती है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक है, जो किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है, जिसका मेनली काम है अप्रूव करना कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। और एक क्रॉप कब आई थी, जीएम क्रॉप्स कॉटन की बात करें तो 2002 में बीटी कॉटन। और देखिए हमारे देश में जितना जो लैंड एरिया है जहाँ पे कॉटन की खेती की जाती है भैया, उसमें 95% जो एरिया है वहाँ पे बीटी कॉटन होती है। ठीक है, और ये जो कमेटी है ना ये हर महीने मिलती है, मीटिंग होती है भैया इसकी। और ये कमेटी जो है बिल्कुल स्टैट्यूटरी कमेटी है, रूल्स 1989 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बिल्कुल ये आती है। ठीक है गाइज, मतलब रूल रेगुलेशन जो यहाँ पे मेंशन है वो सब ये बिल्कुल फॉलो करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊना बॉम्बर के बारे में। देखिए ना तो ये कोई मशीन है, ना मशीन गन है, ना कोई किसी देश का कोई सिस्टम है। ठीक है, ये कौन है, ये अमेरिकन एक डोमेस्टिक क्या है, टेररिस्ट है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं, नाम है बंदे का, नाम है भैया ये टेररिस्ट है, इसको इस नाम की संज्ञा दी गई है, अमेरिका के वहाँ पे है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन की। भैया हाइड्रोजन को ऐसे तरीके से प्रोड्यूस करा जाए जिसमें रिन्यूएबल सोर्स का यूज हो। ठीक है, उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है हमारा, जो कौन लेके आता है, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना एक बार नॉर्मली। वैसे देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पाए जाते हैं ना, आते हैं एग्जाम में, उनमें सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट ठीक होते हैं ना। टेक्नोलॉजी तो कुछ भी कर सकती है, मेनली मतलब होता है, अब सब कुछ तो नहीं कर सकती कि भाई आदमी से पता नहीं क्या जानवर है, मतलब जो भी कुछ है, लेकिन मेनली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक होते हैं। मतलब आप खुद से एक बार अच्छे से पढ़ लेना, वो बाद की बातें होती है कि कैसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन को लेना है। वैसे आजकल जो पैटर्न चला हुआ है उसके हिसाब से तो भैया सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वरना वैसे ही बाहर हो जाओगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सी आइस जो है ना वो रिफ्लेक्ट करती है ज़्यादा सनलाइट स्पेस में वापस एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर के। इनुइट इनापीट ये जो लोग हैं ये कहाँ पे रहते हैं, आर्कटिक एरिया में पाए जाते हैं ये लोग, इनकी जाति है भैया, याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है। बाइनेंस और कॉइनबेस, देखिए जो भी इनका नाम प्रोनाउंसिएशन है भैया, ये जो है ना याद रखना है कि ये क्रिप्टो एक्सचेंज है, टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के बारे में। देखिए ये जो कमीशन है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया
जाता है 1998 में, और इसको फिर रिप्लेस किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से, ये वाला जो एक्ट है इसको किया जाता है 2003 वाले एक्ट से, ठीक है। और ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है की रेगुलेटर है इंडियन पावर सेक्टर का, बिल्कुल पावर मंत्रालय के अंडर में ये आते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हमारा 2003 है ही। और प्यारा भारत जो है अभी के लिए अगर बात करें, 3 पावर एक्सचेंज हैं हमारे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज, और दूसरा पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और तीसरा हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, ठीक है गाइज। 2023 का वुमेन हॉकी जूनियर एशिया कप के बारे में बात करें, प्यारे भारत ने जीत लिया है। कहां पे हो रहा था ये हुआ था जापान के काकामिगाहारा में, ठीक है, याद रख सकते हैं जगह का नाम भी। रनर अप कौन था? साउथ कोरिया रनर अप था। देखिए कई बार एसएससी बैंकिंग के एग्जाम में विजेता देश का नाम ना पूछ के ये पूछ लेते हैं भाई रनर अप कौन था, ठीक है, तो ऐसी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे पोषण वाटिका और न्यूट्री गार्डन के बारे में। देखिए जैसा नाम है वैसा काम है, ये प्रोवाइड करवाएंगे इजी और एफोर्डेबल एक्सेस टू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब्स का। कौन लेके आता है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको किया जाता है, बिल्कुल इनॉग्रेशन इन गार्डन्स का किया जाता है। आज की बात नहीं है, 2-3 साल पहले से ये चीजें चर्चा में है, नो नीड टू वरी। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ऑसम डे।